कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद में और बहुत अच्छे परिणाम ये आपकी राशि, यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए, आपके लिए रहने वाले हैं। देखिए 20 जनवरी से लेकर और 17 मई तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे और ये बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये एक सौम्य नक्षत्र है, आध्यात्मिक उन्नति का नक्षत्र है, रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात संतान के लिए ये जो नक्षत्र है बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की और कन्या के लिए अगर हम देखें तो आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं और शनि आपके परम मित्र होते हैं, यानी बुध और शनि में आपस में गहरी मित्रता होती है। तो आपके लिए ये परिवर्तन शनि का अपने ही नक्षत्र में होना, शनि का बली होना, आपके लिए भी जो ये परिणाम है बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। देखिए कोई भी चाहे राशि हो या ग्रह हो अपने ही नक्षत्र या राशि में प्रवेश करता है तो वहां पर वो बली हो जाता है और उनके जो कारकत्व है, उनके जो परिणाम है उनमें एक अच्छे जो हम कहेंगे अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की अगर हम स्थिति देखें तो शनि आपके सप्तम हाउस में विराजमान है और शनि लॉर्ड हैं आपके त्रिकोण के और साथ साथ आपके छठे घर के। तो त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना, बली अवस्था में होना, ये एक अच्छा संकेत है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि पहली दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, फिर आपकी लगन को और फिर आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो शनि का ये परिवर्तन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी सोच में एक पॉजिटिव चेंज ये कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए लेके आएंगे 20 जनवरी से। और जो हम बात कर रहे हैं 17 मई तक आपकी सोच काफी पॉजिटिव होगी, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। कहीं भी जो किसी रूप में देखिए क्योंकि शनि छठे घर के भी लॉर्ड है तो स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, बैक एक था, शोल्डर पेन था, इन सब में यहाँ पर आपके जीवन में सुधार होगा। 50% अगर हम बात करें यानी मार्च अप्रैल की अगर हम बात करें, मार्च अप्रैल तक यहाँ पर आपका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहेगा। मई के महीने में थोड़ा सा आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन शनि बली होके आपकी जो स्थिति है उसको सुधारेंगे। शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं। आपकी लव लाइफ को अगर हम देखें, लव लाइफ के लॉर्ड हैं शनि और केंद्र में है, विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं, आप स्वयं बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में जहां कहीं पहले आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तालमेल नहीं था, वहां दोनों में तालमेल बैठेगा, आर्ग्यूमेंट समाप्त होंगे, क्योंकि एक मेच्योरिटी शनि आपको देंगे। शनि वैसे भी एक वृद्ध प्लैनेट माने जाते हैं, मैच्योर प्लैनेट माने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा और लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो शनि आपके 7th हाउस में ही, हालांकि देखिए शनि मंगल राहु केतु जब भी 7th हाउस में होते हैं तो थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि आपके वैवाहिक जीवन में है और हमने बताया कि जहां शनि होते हैं वो वृद्धि करते हैं, यानी आप प्रयास करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को वहां एग्जॉस्ट करेंगे। तो यहाँ पर शनि का होना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होना आपके जीवन के लिए बेहतर है और यहाँ पर वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो ये हाउस यहाँ पर एक्टिव होगा और विवाह के योग बनेंगे, साझेदारियां अच्छी रहेंगी, आपस में स्पाउस से आपकी बनेगी, लेकिन स्पाउस के आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो त्रिकोण के लॉर्ड हैं और आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड बुध हैं, साथ ही सप्तम से भी कर्म को देखा जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डे टू डे की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मशीन आपके काम में यूज होती है, कोयला, ऑयल, लोहा, चमड़ा, शू का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो ये सभी काम यहाँ पर बेहतर होने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर होगी क्योंकि आपकी लगन को देखेंगे और देखिए हमने बताया सुख सुविधाएं, लग्जरी यहाँ पर आपके बढ़ने वाली है। तो धन धान्य की स्थिति यहाँ पर कन्या राशि की बेहतर होगी। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ मार्च अप्रैल में यहाँ पर एक बड़े लाभ के साथ आपको मिल सकता है, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ये हम कन्या राशि कन्या लगन को बोलेंगे, यानी किसी भी रूप में सट्टा, स्मार्ट मनी, शॉर्टकट, इन सबको आपको यहाँ पर नहीं अपनाना है। शनि एथिकल प्लैनेट होते हैं, न्याय देते हैं और न्याय ही उम्मीद करते हैं। कर्मों को अगर आप एथिकली चलते हैं, असहाय लोगों की हेल्प करते हैं या जो और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके कमाते हैं उनका सम्मान करते हैं, तो शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। स्टूडेंट्स एकेडमिक के लिए उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग हो, संतान की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो या शिक्षा की बात
बात हो तो ये नक्षत्र बहुत बहुत सपोर्टिव है, बुद्धि को अच्छा रखता है, पॉजिटिव रखता है। तो यहाँ पर कन्या राशि के चाहे विद्यार्थी हो या आप संतान के लिए प्लान कर रहे हो, दोनों में ही खुशखबरी मिल सकती है। अध्यात्म को बढ़ाने वाला ये नक्षत्र है और शनि जब उत्तरा भाद्रपद में रह के आपकी लगन को रखेंगे, देखेंगे तो आपकी बुद्धि यहाँ पर बहुत धार्मिक रहेगी, अध्यात्म बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। कन्या राशि के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर दृष्टि आपके भाग्य पर भी है और भाग्येश आपके शुक्र है। शुक्र शनि बुध तीनों में गहरी मित्रता है। शुक्र और बुध आपके लिए जो हम कहेंगे यहाँ पर योग कारक भी होते हैं। तो यहाँ कन्या राशि के लिए ये लगभग 80-85 दिन का जो समय है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपकी सोच को पॉजिटिव रखेगा, आपका भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा और रुके हुए जो आपके काम है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाले हैं। आपको यहाँ पर सुधार और नए रास्ते जो हम कहेंगे यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्रोध नहीं करना है। जो कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना है और मैं ही मैं हूं, ईगो नहीं लाना है। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके वारे न्यारे करने वाला होगा। जितना हो गणपति की आराधना करें, संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और वृद्धाश्रम में जाकर आप अवश्य ही दान करें, तो ये लाभ का समय आपका रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।